Hey gorgeous people, welcome back to my channel. Today I am here with another story time video और आज की स्टोरी है रिया की। रिया ने अभी-अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। अभी-अभी से मेरा मतलब है 5-6 महीने पहले और वो इस पूरे टाइम पीरियड में बस एक ही काम कर रही है, वो है जॉब हंटिंग। वो जॉब ढूँढने की कोशिश कर रही है पर उसे अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है और इतना टाइम बीतने के बाद मतलब ऑलमोस्ट उसके सारे फ्रेंड्स को जॉब मिल गई है, सिर्फ रिया ही बची हुई है। और इसकी एक छोटी बहन भी है, तो इसके ऊपर प्रेशर भी है कि भाई अब तुम्हें जल्दी से जॉब लेनी है, जो कि मिल नहीं पा रही है। तो शी इज़ वेरी डेस्परेट फॉर अ जॉब। उसको अगर कोई भी अभी कोई आलतू-फालतू कंपनी भी आके बोलेगी ना कि आप हमारे साथ काम कर लो, बोलेगी हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ। तो क्या होता है, रिया एक कंपनी में अप्लाई करती है, उसका नाम है नेक्सस टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? और ये कंपनी कुछ ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बहुत तगड़ी-सी, बहुत बढ़िया-सी, नहीं, पर एक डिसेंट कंपनी है और ठीक-ठाक सैलरी है। कम सैलरी भी रहती इससे तो भी वो अभी जॉइन करती, पर उसके हिसाब से चलो बाकी सारा मामला सेट है। तो वो इस कंपनी में अप्लाई करती है, फिर आफ्टर 2 वीक्स के लगभग उसको कॉल आता है दोपहर में कि हाँ, देखो आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में से एक हो, तो आप फ्राइडे को मुंबई आ जाओ फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए। एंड शी इज़ लाइक ओके आई विल बी देयर। ठीक है, सब सेट है। अब रिया इस टाइम में क्या है, उसकी फीलिंग्स भाई वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश है कि फाइनली मतलब एटलीस्ट वो अब जा तो रही है इंटरव्यू के लिए, अब चाहे हो ना हो वो तो बाद की बात है, पर एक जो ये स्टेज पार किया है ना उसने, उसे एक जॉब का इंटरव्यू कॉल आ चुका है, तो वो खुश है। तो शी इज़ लाइक कि ठीक है, तो उसे 3 दिनों में जाना है मुंबई। रिया अभी बैंगलोर में रहती है और उसको 3 दिनों में मुंबई जाना है क्योंकि वहाँ पे उसका इंटरव्यू है और उसका जो ट्रैवल का खर्चा है और जिसका एकोमोडेशन का खर्चा है, वो दोनों ही कंपनी उठा रही है। क्या ये रेड फ्लैग है? बिल्कुल है। पर क्या ये रिया ने देखा? थोड़ा-सा तो उसे लगा, पर उसने इस पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाँ यार, वैसे देखो फ्रेशर्स को कोई क्यों पैसे देगा इन चीज़ों के कि भाई हम तुम्हारा इस चीज़ का खर्चा दे रहे हैं, उस चीज़ का खर्चा दे रहे हैं, तुम आ जाओ बस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो उसे मिल तो रही है नौकरी। इंटरव्यू के लिए जा तो रही है वो, तो इतना वो ध्यान नहीं देती है। तो उसके घर पे भी सब एकदम बहुत खुश हैं कि उसके फ्रेंड्स भी उसे कह रहे हैं कि भाई अब तो तेरा टाइम आ गया है, सब बढ़िया होने वाला है अब। और वो भी यही सोच रही है। पर क्या सब बढ़िया होने वाला है? बताती हूँ, देखो। तो फ्राइडे को उसका इंटरव्यू है, तो थर्सडे की शाम को ही मतलब 7-8 बजे के लगभग वो एयरपोर्ट चली जाती है। क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा खुश है जाने के लिए कि क्योंकि यार देखो तुम इतने टाइम से कोई चीज़ चाह रहे हो और तुम्हें फाइनली वो मिल रही है, तो तुम बहुत खुश होते हो उस चीज़ को लेके। तो वो इस वजह से भी, और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि उसे रात में नींद तो आने वाली नहीं है। तो इससे अच्छा एयरपोर्ट पे ही टाइम काट लेंगे, थोड़ा घूम फिर भी लेगी इधर-उधर। तो वो ऐसे 7-8 बजे के लगभग एयरपोर्ट चली जाती है और अब टाइम मतलब कुछ टाइम वहाँ बिताने के बाद उसकी फ़्लाइट का टाइम होता है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे उसकी मुंबई की फ़्लाइट है बैंगलोर से, ठीक है? तो अभी लगभग रात के 12-1 के लगभग टाइम हो रहा है, उसे कॉल आता है एक और उठाती है वो, हेलो, सामने से हिंदी में ही एक इंसान कहता है कि रिया बोल रही हो? और फिर ये कहती है कि हाँ। उसके बाद वो कहते हैं कि देखो तुम ये फ्लाइट मत लो, तुम उस इंटरव्यू में मत जाओ, वो फेक है, वो सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम वहाँ मत जाओ, तुम ये फ्लाइट मत पकड़ो। कट। रिया 2 मिनट के लिए तो अपने फ़ोन को ऐसे देख रही है कि इसमें से कुछ तो निकल के उसे बताने वाला है कि ये सब सही है, गलत है, क्या है? पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो उस नंबर पे दोबारा कॉल करती है, कोई नहीं उठाता है, फिर दोबारा 2-3 कॉल करती है, कोई नहीं उठाता है। अब वो बैठ के ये सोच रही है कि ये अभी क्या हुआ? मतलब कोई एक रैंडम अननोन नंबर कॉल करके कह रहा है कि तुम जो इंटरव्यू में जा रही हो वो तुम मत जाओ, वो फ्रॉड है, तुम अपनी फ्लाइट मत लो। तो उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दो, या तो वो उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करे। एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि उसको मेल आता है, मतलब पहले तो उसे कॉल आई थी कि भाई देखो आप मतलब आपको फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए आना है, देन शी इज़ लाइक ओके, फिर वो बताते हैं कि आपको ऑफिशियल ईमेल आएगा, उससे उसमें मतलब एड्रेस वगैरह रहेगा तो वैसे आना है। तो वो कहती है कि हाँ, हाँ ठीक है। ऑफिशियल ईमेल उसे आता है। एग्ज़ैक्ट ऑफिशियल ईमेल ऐसा जैसे मतलब कंपनीज़ जो लेजिट कंपनीज़ होती हैं भेजती हैं वैसा ही होता है वो, एंड उसके ऊपर एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। तो सब ठीक है। तो अब रिया को लगता है कि भाई वो उस ईमेल को भी वापस खोल के देखते हैं, शी इज़ लाइक कि यार ये सब तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उस इंसान ने मुझे कॉल क्यों किया? वो अब इस
ऑफ़िशियल ईमेल उस लेजिट कंपनी के ऊपर विश्वास करे या इस रैंडम अननोन फ़ोन कॉल पे, उसे नहीं समझ आ रहा है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि भाई देखो, टिकट मैंने करा ही ली है और घर पे जाके मैं क्या बोलूँगी कि मैं क्यों वापस आई हूँ, क्योंकि मुझे एक फ़ोन कॉल आ गया था कि ये फ्रॉड है। मुझे लगता है कि अब जब अगर वो निकल ही गई है घर से और उसके पास अभी दूसरा कोई जॉब ऑप्शन है भी नहीं, तो जाके देखने में तो क्या ही जा रहा है। अगर कुछ होगा भी कि भाई ये नहीं है जो भी है, तो ठीक है, जॉब तो अभी भी नहीं है उसके पास, तब भी नहीं रहेगी। पर अगर वो गई और ये सब सही हुआ कि मतलब वो कंपनी भी लेजिट है, उसका इंटरव्यू भी हुआ, उसे जॉब भी मिली, तब तो उसका नुकसान हो जाएगा ना अगर वो नहीं गई तो। तब क्या होता है कि शी डिसाइड्स कि ठीक है, मैं जाऊँगी मुंबई, लेकिन आई विल बी केयरफुल, आई विल बी 100% केयरफुल विद एवरीथिंग। तो वो टाइम से बढ़िया ऐसे एयरपोर्ट पे उतरती है मुंबई में, फिर वहाँ से वो कैब लेके जाती है, अपने होटल में चेक इन करती है, सब बढ़िया है, नॉर्मल, बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। तो उसे अब वो जो फ़ोन कॉल आया था ना, वो लग रहा है कि भाई ये तो किसी का प्रैंक था, किसी ने मेरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया था, या फिर कोई ऐसे ही मतलब साथ के लोग नहीं होते हैं जो और लोगों ने अप्लाई किया होगा, वो ये चाहते होंगे कि ये ना आए तो उन्हें सीट मिल जाए, तो उसे ये सब लग रहा है। और वो इस चीज़ को भूल भी रही है धीरे-धीरे। फिर क्या होता है कि मान लो उसका इंटरव्यू 2 बजे है, ठीक है? तो वो उससे आधे घंटे पहले ही लोकेशन पे पहुँचती है। पर अब पता है बात क्या है? कंपनी का नाम क्या है? नेक्सस टेक्नोलॉजीज़। उसका कहीं कोई बोर्ड ही नहीं है। मतलब एक होता है ना कि जो ऑफ़िस की बिल्डिंग होती है उसके बाहर लिखा होता है कि अंदर कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं। कोई नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ का कुछ नाम नहीं है। तो उसे लगता है कि चलो कोई बात नहीं। वो इस पे भी ध्यान नहीं देती है। ये दूसरा रेड फ्लैग था जो उसने लात मार के साइड कर दिया है। ऑफ़िस की जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर जाती है वो, और उसके बाद ना ऐसे अंदर भी ना छोटे-छोटे से बोर्ड लगे होते हैं कि भाई इस फ्लोर पे इधर है, इधर ये ऑफ़िस है, इधर वो ऑफ़िस है। वहाँ पे भी नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ का कोई कहीं नाम नहीं है। तो उसे लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है? तो थोड़ा तो चीज़ों को लेके सीरियस होती है कि कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्योंकि भाई कोई भी कंपनी होगी उसके बोर्ड तो इधर-उधर, इधर-उधर लगे ही रहेंगे ना, कहीं नहीं होता है कुछ भी। तो उसके बाद क्या होता है, वो ईमेल निकालती है, देन चेक करती है तो उसे दिखता है कि उसे 8th फ्लोर पे जाना है एंड वहीं पे उसका इंटरव्यू है, रूम नंबर 803 है। तो उसे अब तो लग रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, पर अब अगर मैं इतनी दूर आ ही गई हूँ, तो क्यों ना जाके देख ही लेती हूँ। वो लिफ्ट लेती है, 8th फ्लोर पे जाती है, तो उसे रूम नंबर 803 दिखता है, वो उस पे जाती है, नॉक करती है, अंदर से एक इंसान दरवाज़ा खोलता है एंड देन ही इज़ लाइक कि अच्छा, अच्छा रिया इंटरव्यू के लिए आई हो ना? और वो कहती है कि हाँ, सर मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। लाइक आओ, आओ बैठो। और उस ऑफ़िस में कोई नहीं है। सिर्फ वो एक इंसान है और दूसरी रिया गई है बस। बाकी सिर्फ सफ़ेद-सफ़ेद दीवालें हैं, 2 कुर्सियाँ रखी हुई हैं, टेबल है, बस इतना ही ऑफ़िस है वो, और उस इंसान का लैपटॉप है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रेड फ्लैग है ये। मतलब तुम्हारा ऑफ़िस है, तुम लोगों को हायर कर रहे हो, पर तुम्हारे ऑफ़िस में कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा-सा इन चीज़ों को ऐसे नोटिस कर रही होती है, वो इंसान समझ जाता है जो इंटरव्यू लेने वाला है शायद उसका। तो वो कहता है कि अच्छा मुझे पता है कि तुम अभी क्या सोच रही हो, हमने अभी-अभी शिफ्ट किया है यहाँ पे, मतलब हमने ऑफ़िस चेंज किया है, इसलिए तुम्हें इतना खाली लग रहा है, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहती है कि हाँ सर ठीक है। तो उससे पूछना शुरू करते हैं जो भी सवाल-ववाल हैं 2-4, सब बता देती हैं एंड देन इज़ लाइक कि वेरी गुड, यू आर वेरी नॉलेजेबल एंड ऑल। फिर कहते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो उससे कहते हैं कि रिया, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड विथ योर इंटरव्यू एंड हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं, और तुम्हारी पोजीशन, वो उसे पोजीशन बताती हैं कि तुम इस पे जॉइन कर लो। और मतलब वो सारा हरी झंडी दिखा देते हैं उसे कि ठीक है हमने तुम्हें हायर कर लिया है, तुम्हें इतनी सैलरी, एंड देन ही इज़ लाइक कि सैलरी तो तुम्हें पता ही है, हम 8 लाख पर एनम देंगे एंड तुम हमें नेक्स्ट 2 हफ्ते बाद से जॉइन कर लो। अभी क्लिक करता है रिया को कि भाई करा लिया जॉइन, बस 4 सवाल पूछे और तुमने जॉइन करा लिया। ना कोई अगला इंटरव्यू, ना ही इन्होंने मुझे किसी टीम मेंबर से मिलाया, ना ही कुछ भी, बस 4 सवाल पूछे और तुम आ जाना 2 हफ्ते बाद। तो अब उसे लग रहा है कि भाई ये तो पूरा सीन कुछ तो गड़बड़ है, इतनी आसानी से तो कोई किसी को ऐसे हायर नहीं करेगा। तो पर वो कुछ कहती नहीं है उस इंसान से, चुप बैठी रहती है, और फिर क्या होता है, अब पता लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। कहते हैं कि रिया देखो, बाकी तुम तो जॉइन कर ही लोगी तो ये सब तो ठीक ही है, पर तुम्हें जॉइन करने से पहले एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ का। समझ आ जाता है उसे कि ये जो सारा है ना, ये किस चीज़ का स्कैम है, ये इससे 50,000 रुपए लेके इसे लात मारने का सोच रहे हैं।
वो कुछ नहीं बोलती है। तो फिर वो चुप बैठी होती है, तो कहती है कि अरे, अरे टेंशन मत लो, ये कंप्लीटली रिफंडेबल है, हम तुम्हें आफ्टर 6 मंथ्स इसको रिफंड कर देंगे, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं है, और ये तो कंपनी की पॉलिसी में आता है, तो तुम्हें तो पे करना पड़ेगा। रिया कहती है कि ये उसके दिमाग में अब ये आ जाता है कि अब उसे यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये इंसान है फ्रॉड, ये करने वाले हैं स्कैम, तो उसे निकलना है। तो ये कहती है कि हाँ सर ठीक है, ये मैं देखती हूँ इसको आगे। और तब फिर कहते हैं कि नहीं, नहीं रिया, ये तुम तो जान ही रही हो आजकल कितना कंपटीशन है, तो तुम अभी ये पैसे पे करके अपनी एटलीस्ट सीट पक्की कर लो यहाँ पे। तो वो कहती है कि सर एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अभी, तो मैं कैसे पे करूँगी? तो कहती है कि अरे टेंशन मत लो, नीचे ही एटीएम है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब तो क्लियर हो चुकी है वो कि ये कोई इसको काम-वाम नहीं देने वाले हैं, ये सिर्फ़ इससे पैसे लेने वाले हैं और इसका मतलब पोपट करने वाले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि अब उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ़ यहाँ से निकलना है। यहाँ से निकलेगी, आधी चीज़ तो सॉर्ट ही हो जानी है, लगभग पूरी ही हो जानी है। कहती है कि सर एक्चुअली मुझे मेरे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी इसके लिए, मैं खुद इतने बड़े मतलब अमाउंट का डिसीज़न नहीं ले सकती हूँ। अब वो जो इंसान है, जो इतनी देर से हँस-हँस के उससे बातें कर रहा था, उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो तब से, हाँ? ये देखिए, नहीं, नहीं सर, आप तो समझ ही रहे हो कि मैं फ्रेशर हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे पास इतने पैसे हैं भी नहीं, और दूसरा फैमिली से डिस्कस करना भी इम्पोर्टेंट है। आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं आपकी पेमेंट कंप्लीट कर दूँगी, और फिर आप मेरे को तभी जॉब देना, ठीक है? तो वो कहते हैं कि देखो, तुम ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि फिर तो तुम्हें पता ही है कि दूसरे भी लोग हैं, और कई ऐसे लोग आते हैं जो इंस्टेंटली पैसे पे करके और अपनी जॉब ले लेते हैं। कहते हैं कि हाँ सर, पर मुझे नहीं पता था ऐसा सिक्योरिटी डिपॉज़िट का, तो मैं पैसे नहीं लाई हूँ, प्लीज़ आप बस मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं पे करके और अपनी सीट ले लूँगी। वो कहते हैं कि ठीक है। वो ठीक है बोलता है, वो इंसान वहीं बैठा होता है। ये निकलती है भाई रूम से, और अंदर-अंदर तो इसे इतना डर लग रहा है, पर ये अपने चेहरे पे नहीं दिखा सकती है। जैसे-जैसे पैदल मतलब वो भाग के जाएगी, तो उस इंसान को लगेगा ना, शक होगा। आराम-आराम से लिफ्ट तक जाती है, वहाँ से उतरती है, तुरंत वो पुलिस में रिपोर्ट करती है, इस कंपनी की, तुरंत। एंड देन कुछ आफ्टर ऑल दिस हैपेंड, उसे याद आता है कि भाई वो इंसान, जो कि ऑलमोस्ट भगवान था, जिसने कोशिश की थी इसे बचाने की, पर इसने नहीं सुना था। तो अब उसी अननोन नंबर से दोबारा कॉल आता है, और वो कहते हैं कि तुम गई थी क्या उस इंटरव्यू में? तो रिया कहती है कि हाँ मैं गई थी, और मुझे पता लग गया है कि वो एक स्कैम है, वो सिर्फ मेरे साथ फ्रॉड करना चाहते थे। तो फिर कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर भी गई। तो रिया ने बोला कि मुझे तब नहीं पता था कि आप इस रीज़न से मना कर रहे हो, और आपको कैसे पता था ये वो। तो फिर वो बताते हैं कि 6 महीने पहले इन्होंने मेरे साथ भी स्कैम किया था, मुझे मेरे पैसे वापस मिल भी नहीं पाए। तो तब से मतलब मैं इनकी साइट वगैरह देखता रहता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने लोगों को मैं इस फ्रॉड से बचा पाऊँ, मैं बचाऊँ। ये तुम्हारा मैसेज देखा था मैंने इनकी साइट पे कि तुमने अप्लाई किया हुआ था कि आप कॉन्टैक्ट करें मुझसे फॉर द जॉब एंड सो। तो वहाँ से मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट मिला, और फिर मैंने तुम्हें कॉल किया था। तो फिर रिया बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती है उन्हें कि थैंक यू सो मच, आपने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। आपकी वजह से ही ऑलमोस्ट मैं बची हूँ, क्योंकि मैं बहुत सीरियस थी फिर इस पूरी सिचुएशन को लेके। तो कॉल कट होती है। तो भाई पता है कई बार क्या होता है ना, और ये चीज़ें, ये जो कंपनीज़ होती हैं इतनी स्मार्ट होती हैं, ये ऐसे तुम डायरेक्टली पैसा कैसे मांगेंगी ये तुमसे? तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट, रजिस्ट्रेशन के पैसे, ये वो कुछ ना कुछ नाम दे के बेवकूफ़ बनाना जानते हैं बस ये। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस कंपनी की, पर वो कंपनी ना उसी दिन शाम को वहाँ से गायब। अपना सारा काम-वाम जितना भी उनका बोरिया-बिस्तरा था वहाँ का उठा के वहाँ से गायब। अब वो कहीं और गए किसी और इंसान को पागल बनाने के लिए। और अगर जब उस बिल्डिंग से बात की गई, तो उन्होंने बोला कि ये हाँ, हाँ, उन्होंने ये नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ करके कंपनी आई थी। उन्होंने 1 महीने के लिए कैश देके और फिर ये जगह ली हुई थी। उस कंपनी को लेके पहले भी कई सारी रिपोर्ट्स फाइल की गई थी फ्रॉड को लेकर के। पर क्या किया यार, देखो, और मतलब 30-32 रिपोर्ट्स तो फाइल की हुई थी, और कई लोग तो ऐसे एम्बैरेसमेंट में आके कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, वो लोग फाइल भी नहीं करते हैं केस। तो दिस वाज़ द स्टोरी। वापस रिया घर आती है, और वो घर पे ये नहीं बताती है कि ऐसा सब हो जाता है वहाँ पे। वो घर पे कहती है कि नहीं-नहीं, बस मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। एंड घर वाले ज़्यादा बोलते भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था, तो वो इतना प्रेशर नहीं डालने लगता है कि चलो कोई बात नहीं। घर वालों के लिए चीज़ें सॉर्ट है, पर रिया के मन में तो है कहीं न कहीं कि भाई, एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से वो बच गई।
ये भी हो सकता था कि वो उसे वो 50,000 रुपए दे देती, क्योंकि यार वो इतना इतना ध्यान से वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व क्यों कर रही थी? क्योंकि वो कॉल आई थी। अगर वो कॉल नहीं आती तो शायद वो इतना ध्यान भी नहीं देती, और अगर गलती से वो इंसान इससे पैसे ऐंठ लेता तब तो वो तो गायब हो जाते। फिर ये क्या करती? कुछ नहीं। कुछ ऐसा बड़ा कुछ ख़ास गलत नहीं हुआ उसके साथ जो कि हो सकता था। भाई, फिर वो अपनी उस ईमेल को निकाल के देखती है जो उसका ऑफ़िशियल ईमेल था, कि अगर तो ये स्कैम वाली साइट है, अगर इन्होंने स्कैमर्स हैं ये, तब तो वो ईमेल भी एक स्कैम ही था। तो वो खोल के देखती है तो उसे दिखता है कि नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ डॉट कॉम होना चाहिए था जहाँ पे, वहाँ पे नेक्सस टेक्नोलॉजीज़ अंडरस्कोर इंडिया डॉट कॉम है। इस चीज़ को उसने नोटिस ही नहीं किया था। अब नोटिस कहाँ से कर लेती? अगर वो नोटिस कर लेती तो ये कहानी ही नहीं बन पाती। भाई मतलब जब भी जॉब वगैरह इंसान देख देख रहा है अपनी, तो थोड़ा-सा ईमेल वगैरह को ध्यान दे के ही चलने में सही है, वरना एक बार पैसों का लॉस हो जाता है तो फिर वापस उसको ठीक करना मुश्किल होता है। यार देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी अगर जॉब से पहले तुमसे पैसे माँग रही है, तो वो एक लेजिट कंपनी है ही नहीं, वो सिर्फ़ एक स्कैम है, कोई वो जॉब ऑफ़र नहीं दे रहे हैं तुम्हें। तो और यार पता है सबसे बड़ी बात क्या है? अपने गट को ट्रस्ट करना। रिया ने कितनी सारी चीज़ों को इग्नोर किया। हाँ, चलो उसने थोड़ा ध्यान दिया, वो भी सिर्फ़ उस फ़ोन कॉल की वज़ह से, अदरवाइज़ वो भी ध्यान नहीं देती शायद। कोई पोस्टर बैनर वग़ैरह नहीं होना, वो खाली-सा उनका ऑफ़िस, और तुरंत उसको जॉब ऑफ़र कर देना। सारी चीज़ें रेड फ्लैग्स थी जो कि उसने नहीं देखी। तो जो गट फीलिंग होती है वो बहुत सही होती है, उसकी सुननी चाहिए। आज शायद उसने उसी को सुना तो उसके इतने पैसे बच गए। फिर रिया सोचती है कि यार अगर ये 50,000 वो दे देती, कितना बड़ा लॉस होता, और क्या पता वो ये पैसे देने के बाद वो इससे और पैसे ऐंठते, वो फँसती जाती इन चीज़ों में। पर वो बच गई, थैंक्स टू दैट फ़ोन कॉल। एंड दिस वाज़ द स्टोरी। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस, एंड आपको जैसी भी ये स्टोरी लगी हो, कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।